बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। इसका असल हक तो ये है कि इस पर समझकर अमल किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी रहमत से नवाजने का एक ज़रिया कुरान करीम के अल्फाज की तिलावत को भी करार दिया है। यानी कुरान करीम के अल्फाज की तिलावत भी बेइंतहा अजर सवाब की हामिल है। बाज़ लोग नादानी से ये समझते हैं कि कुरान करीम को समझे बगैर पढ़ने से क्या हासिल है। वो अल्लाह ताला की किताब को इंसानों की किताब पर कयास करते हैं, जिनको बेसमझे पढ़ना एक फजूल काम समझा जाता है। हालांकि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है। इसकी तालीमात तो दुनिया और आखिरत की फलाह की ज़ामिन ही हैं, लेकिन इसके एक एक लफ्ज़ में नूर है और इसकी महज तिलावत भी मौजिब सवाब और बाइस खैर व बरकत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु हसनतुन वल हसनतु बिअशरी अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलकिन अलिफुन हरफुन बलमुन हरफुन व मीमुन हरफुन। जो शख्स अल्लाह की किताब का एक हुर्फ पढ़े, इसको एक नेकी मिलेगी और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ एक हुर्फ और लाम एक हुर्फ है और मीम एक हुर्फ है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत करे तो सिर्फ इतनी तिलावत से भी इसके नामे अमाल में 30 नेकियों का इजाफा हो जाता है। और इसी हदीस से ये भी मालूम हुआ है कि ये सवाब बेसमझे पढ़ने पर भी मिलता है, क्योंकि अलिफ लाम मीम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने कोई नहीं जानता, ना इसका सही मफ़हूम समझने का कोई इम्कान है, क्योंकि ये हुरूफ मुक्तियात में से है जो मुतशाबिहात में दाखिल है और इनके मायने कोई नहीं जानता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुरूफ की मिसाल देकर ये भी वाज़े फरमा दिया है कि तिलावत कुरान का ये सवाब मायने समझने पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि बेसमझे तिलावत पर भी ये सवाब मिलता है। गर्ज़ जब सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां हासिल हुई, तो कुरान करीम का एक रुकू या एक सूरत पढ़ने से कितना जो सवाब हासिल होगा। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि हर रोज़ सुबह को दूसरे कामों में मशगूल होने से पहले कुरान करीम की कुछ न कुछ तिलावत का मामूल बनाए। अगर ज़्यादा ना पढ़ सके तो पाव पारा, और अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो कम से कम एक रुकू ही पढ़ लिया करे, तो हर रोज़ इसके नामे अमाल में सैकड़ों नेकियों का इजाफा होता रहेगा। इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान करीम की कुछ सूरतें ज़बानी याद कर ले, ताकि जब भी मौका मिले कुरान करीम खोले बगैर भी वो ज़बानी तिलावत कर सके और इस तरह चलते फिरते भी अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा कर सके। हज़रत इब्न अब्बास ताला रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के जोफ में यानी हाफ़ज़े में कुरान करीम का कुछ हिस्सा ना हो, वो एक वीरान घर की तरह है। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।